So hello there Libra Sun, this will be your video for the month of July. ये वीडियो जनरल रीड होने वाली है. जनरल रीड का मतलब है कि पीपल मे और मे नॉट रेजोनेट विद दिस कंप्लीटली, पर तुम्हें पता चल जाएगा इनिशियल 5 to 10 मिनट्स में कि वेदर इट्स गोना रेजोनेट और नॉट. क्योंकि यहाँ पर मैं 3 सेगमेंट्स के बारे में बात करने वाला हूँ, जनरल, करियर और लव. जनरल जब मैं बात करूंगा तो आई विल टॉक टू अ सर्टेन पोर्शन ऑफ लीब्रा सन. तो उस हिसाब से हम लोग बात करेंगे, ठीक है. वी विल नॉट गो टू एनी कॉम्प्लेक्सिटी कि अगर किसी को भी मतलब आउट ऑफ 10 मे बी 3 or 4 पीपल मे फाइंड इट रेजोनेटिंग, तो वो लोग ही आगे देखे, वरना छोड़ के चले जाओ. इट विल बी अ टाइम वेस्ट क्योंकि आई डिडंट कनेक्ट विद यू. If I didn't connect with you in initial 5 to 10 minutes, then leave this video. Okay. So Libra Sun, what is there for you in the month of July? I see a lot of blockage being cleared. Honestly, there is a ton of patterns, and you are breaking free from the patterns themselves. It's pretty cool actually. The energy is pretty good around you. Temperance. So Libra Sun, तुम्हें और हाँ 3 of Wands. There is एक तुम्हारा ना कहीं जाना लिखा है, पर you are avoiding it because तुम्हें अभी लग रहा है कि you are not capable enough of tackling it. Problem वो नहीं है कि you are not capable or whether you are capable or not. Problem ये है कि तुम्हें लगता है you do not have the confidence कि तुम जाके कुछ कंक्योर कर पाओगे कि नहीं. But there is something you have been delaying for a very long time and you shouldn't delay it any further, क्योंकि ये दिन प्रतिदिन और भी बुरे स्टेज पे जाएगा. It might not feel like a lot right now, but बाद में you will realize कि बहुत सारी चीजें गलत जा रही है for this thing only, क्योंकि तुमने अपना birth place नहीं छोड़ा. So for you there is a strong indication of leaving your birth place and which will help you a lot. तुम्हें लग रहा है कि नहीं होगा शायद, पर कोशिश करके देखो. Just give it a try, give it a fair try कि 7 दिन अपने घर के बाहर जाके कहीं रहो. If you have a job करो, if you have a business करो, if you are a freelancer जब बाहर जाकर रील करो, कुछ भी करो. बट मतलब रील बनाओ मतलब कंटेंट बनाओ, do whatever you want, but ट्राई करो कि 7 दिन घर के बाहर रह के देखने में कि does your energy actually change. The problem isn't your house, the problem is it is not your time to be comfortable. And ये mentally physically दोनों senses में है. So that is the reason why I am pushing, I am saying कि घर से दूर जाओ, थोड़ा घर से दूर जाओ. Temperance is the general read. वो तो मैंने बात किया अभी about the bottom of the deck. But temperance is the general read. Temperance का मतलब क्या होता है? Change of priorities. If I be very straightforward, change of priorities. तो चेंज ऑफ प्रायोरिटीज करके तुम्हें अभी हो क्या रहा है? मतलब क्यों तुम्हें सडनली लगा कि चेंज ऑफ प्रायोरिटीज होनी चाहिए? क्योंकि तुमने देखा है कि तुम्हारा जो कोलैबोरेटिव डिसीजंस थे सो फार कि तुम ये करोगे वो करोगे, ये एक चीज तुम कर रहे थे, देयर वाज अ पैटर्न एंड यू अंडरस्टूड द पैटर्न मींस नथिंग. वो ही पैटर्न तुमको बार बार मिजरी दे रहा है. वही पैटर्न तुमको बार बार एक चीज से लाइक इट इज फोर्सिंग यू टू गो थ्रू अ सर्टेन साइकिल व्हिच इज नॉट मेंट फॉर यू. वो तुम्हारे लिए बना ही नहीं. एंड व्हेन यू आर गोइंग थ्रू इट अगेन एंड अगेन, यू समहाउ तुम उससे डिटैच हो जा रहे हो. यू आर बीइंग डिटैच्ड विद इट कंप्लीटली. जब कंप्लीटली यू हैव गॉट डिटैच्ड फ्रॉम इट, तब ये आ रहा है कि यू नीड समथिंग, अ रीजन टू लिव. यू नीड समथिंग टू कैरी फॉरवर्ड. कुछ तो चाहिए होगा. यू कैन नॉट स्टे इन द वॉइड स्टेट फॉर एवर. तुम अभी जो स्टेज में हो, दिस इज कॉल्ड द वॉइड स्टेज. तो The basic need was कि तुम्हारा साइकिल ब्रेक हो गया. तुम्हारा साइकिल ब्रेक, the circular motion, the universe was were pushing you around कि एक मेज की तरह तुम एक ही जगह पे बार बार घूमे जा रहे थे. It is no longer there. Now you are at a point and the point has everything you have ever wanted. ध्यान से समझना, जो पॉइंट पर तुम अभी हो, it took you enough pain, it took you enough sadness, it took you enough amount of sacrifices in order to understand कि ये मेरे लिए बेस्ट कोर्स ऑफ ऑप्शन है कि अभी मैं हार मान लूं, क्योंकि मेरे से नहीं हो रही लड़ाई.
You have taken a mental break. Even you can sense it कि you have taken a mental break. ये mental break लेके तुमने खुद पर इतना blessing किया है ना, तुम्हें पता भी नहीं. The mental break will bring you everything that you have ever wanted. बस पुराने कोई भी पैटर्न्स रिपीट मत करना, जो कि होने के चांसेस बहुत ज्यादा है ऑनेस्टली. क्योंकि जब भी तुम एक वॉइड स्टेज में होते हो, तुम्हारे अंदर का चुल बोलता है कि इट नीड्स अ बैलेंस. लिब्रा इज ऑल अबाउट बैलेंस इटसेल्फ. तो बैलेंस के लिए यू फाइंड समथिंग काउंटर, कि अभी मैं वॉइड फील कर रहा हूं तो मुझे एक्साइटेड फील करने के लिए भी तो कुछ चाहिए. एंड देन यू कम. बेसिकली I try to be as silent as I can. I hope you understood it. कि then you pick up. And that is the reason why you need to understand कि void stage में रहो. You do not have to entertain anyone, including yourself right now. अभी there is no need of bringing any sort of balance here. You are changing your priorities. इसका मतलब यही हुआ कि you are changing your perspective, how you see your life. And this means a lot. तुम्हारे लिए लग रहा होगा कि शायद मैं लूजर की तरह घर पे पड़ा हुआ हूं. एकदम नहीं. जस्ट डू नॉट इवन गो देयर. यू आर डूइंग प्रीटी फकिंग गुड. बोल ही दिया मैं. तो जुलाई के महीने में क्या होगा? जुलाई विल टीच यू योर डिटैचमेंट. अगस्त विल ब्रिंग यू योर कर्मफल. धीरे धीरे आएगा. अभी कर्मफल तो डायरेक्टली नहीं आता. यू डिडंट डू एनी सिग्निफिकेंट वर्क टू हैव कर्मफल. बट द थिंग इज, जब यू विल बी flowing in the vibration of the universe itself कि हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हो गया जो हुआ. अभी चीजों को नए तरीके से स्टार्ट करते हैं. अभी चीजों को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, कुछ करते हैं. लेट्स डू समथिंग विद द लाइफ इटसेल्फ. क्योंकि वॉइड स्टेज में भी रह के यू विल बी टायर्ड एनफ, जो मैं पहले बोल रहा था कि द फर्स्ट थिंग यू विल फील इज अटर टायर्डनेस डूइंग नथिंग. वो तुम छोड़ दोगे एंड यू विल स्टार्ट टू डू समथिंग व्हिच एक्चुअली मेक्स योर लाइफ मोर फुलफिल्ड. ओके, सो दिस इज समथिंग व्हिच यू नीडेड टू नो. अभी आते हैं करियर के बारे में. ओके, करियर फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, लिब्रा. You will start something new, my friend. You will start something new. Either तुम्हारे पिछले जो एक्ट्स थे, तुम्हें लग रहा था कि एवरीथिंग इज गोइंग डाउनहिल, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस अपना whatever I have pushed my brain, whatever I have pushed my head for इतने सालों तक, मुझे बस वही दिला दो. ये तुम्हारा पैटर्न था. But you were not accepting anything else from other than that pattern. तुम उस पैटर्न के अलावा कुछ देख ही नहीं पा रहे थे. And the moment you will be in a void stage, you will understand कि अरे यार, इसमें भी मजा आता है. क्योंकि अचानक से ना तुम्हारे दिमाग के सारे थॉट्स जैसे नंब हो गए. You are liking your life right now. After a hell lot of ages, you are liking your life. बात यही है कि the best thing about it is कि ये transformative है. So you are not wasting any time. You have realized a lot of things. तुम काम कर रहे हो उसके ऊपर. तुम बहुत जोर देके एक जगह पे खुद को रखने की कोशिश कर रहे हो कि हाँ, एक सुंदर स्टेबल स्टेट में रहना है, वाइब्रेशनल. किसी से ज्यादा अटैचमेंट नहीं, किसी से ज्यादा डिटैचमेंट नहीं, किसी के लिए ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं, किसी से ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं. जस्ट एक सुंदर बीच में, like that circle behind me. It is right in the middle. It is not moving anywhere. And अगर वो मूव करता continuously, तुम्हारा फोकस मेरे से ज्यादा उस सर्कल पर होता. But as it is there, it is making the wall look beautiful. Along with that, it is itself beautiful. So तुम्हारी एनर्जी अभी ऐसी ही है, बदल के चलो. ओके, करियर के मामले में you will crack something new. You will get something unexpected कि जो तुमने सोचा नहीं था. एक बहुत weird सा तुमको ऑप्शन मिलेगा, एक बहुत weird काम मिलेगा तुमको लगेगा, या पुराना कोई कुछ भी हो सकता है कि जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था कि अरे यार, ये शायद कभी नहीं होगा मेरे से, और ये ऑप्शन मेरे लिए नहीं था, वो भी तुम्हारे कदमों में आके नॉक करेगा. बट द प्रॉब्लम इज, देयर इज सिग्निफिकेंट छोटा सा प्रॉब्लम कि यू विल ट्राई टू रिपीट योर साइकिल. सो चूज करना नया कुछ, इस बार चूज करना नया कुछ एंड सी द डिफरेंस इन योर लाइफ.
शायद तुम बिजनेस करते हो तुम्हें जॉब मिलेगा, शायद तुम जॉब करते हो तुम्हें कोई बिजनेस आइडिया मिलेगा, शायद तुम कुछ अभी एक्टिवली टू अर्न नहीं करते तो स्टार्ट विद कंटेंट क्रिएटिंग। कुछ भी करो, कुछ भी करो, बट स्टार्ट समथिंग न्यू। इफ यू आर नॉट केपेबल इनफ ऑफ लीविंग समथिंग, पहले क्या, सपोज यू आर डूइंग जॉब एंड यू नो कि तुम जॉब नहीं छोड़ सकते, सो डू अ साइड हसल उसके साइड में, जो करने में तुम्हें मजा आए, एंड सी द चेंज विद इन यू। यू विल सी कि तुम्हारा जो चेंज आ रहा है लाइफ में, along with तुम्हारे लाइफ में, along with तुम्हारे काम में जो चेंज आ रहा है, you will love it। So अभी बात करते हैं सिंगल और कमिटेड के, ठीक है। That was all for the career। जुलाई तो शायद डिसअपॉइंट कर दे, अगस्त नहीं करेगा। जुलाई तक मजे में रहो, जुलाई तक कुछ मत करो, थिंग्स विल बी फाइन, थिंग्स विल बी फाइन। जितने का तुम रिस्पॉन्सिबल हो, जितनी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उससे ज्यादा एक टिन का काम मत करो ज्यादा, ठीक है। ओके, सो जुलाई फॉर लिब्रा सन, single people Libra sun for July 2025, single people Libra sun for July 2025। Two of Cups। I won't say कि तुम्हें एक ही बार में सब कुछ मिल जाएगा, whatever you have lost so far, पर तुम्हें कनेक्शन समझना अच्छे से चालू हो जाएगा कि एज तुमने एक वाइब्रेशनल जंप लिया है, तो वाइब्रेशनल जंप कहीं ना कहीं तुम्हें एक नए स्टेज पे लाके खड़ा कर दिया। पकड़ के चलो, ईच एंड एवरी वाइब्रेशन विच यू कैन फील अराउंड यू क्रिएट्स अ वर्ल्ड। इफ यू आर एट वेरी लोअर वाइब्रेशन, देन तुम नरक में हो, तो जो भी तुम्हें नरक में मिलेंगे, इंक्लूडिंग यू आर ए मॉन्स्टर, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड इन दिस वे, तो फिर उठने का मोटिवेशन भी रहेगा एंड यू विल अंडरस्टैंड दिस। सो सपोज मैं यूनिट में काउंट करता हूँ, 10 यूनिट का मतलब है बहुत अच्छा वाइब्रेशन, 0 यूनिट का मतलब है कि तुम्हारा वाइब्रेशन बहुत लो है। तो तुम 0 से 2 तक देख रहे हो कि यहाँ पर सारे के सारे नीडी ग्रीडी पीपल के अराउंड भरे हुए हैं, इसमें कुछ है, उसमें कुछ है, ये वो वगैरह वगैरह, लाइक मॉगर्स का प्लेस बोल सकते हो एकदम। उसके ऊपर का जो लेवल है, वहां पर यू आर बेटर देन देम, यू आर नॉट अ मॉगर, प्रोबेबली यू आर इन अ एनिमल स्टेज, कि हाँ तुम जानवर की तरह घूम रहे हो, क्या कुछ करो, ये करो वो करो। तो जब तुम इस स्टेज में हो, देन यू हैव एन इश्यू विद ऊपर का एंड नीचे के वाइब्रेशन वाले लोगों से। ऊपर वाले कैन मैनिपुलेट यू, नीचे वाले कैन फीड ऑन यू, उससे भी तुम ऊपर जाओगे। ऐसे करते करते द मोर यू विल राइज अप योर वाइब्रेशन, तुम्हारा सराउंडिंग ही चेंज होता जाएगा, एंड अलोंग विद दैट तुम्हारे सर्कमस्टेंसेस, तुम्हारे आसपास के लोग भी चेंज होते रहेंगे। एक सर्टेन पॉइंट के बाद देयर इज नो नीड फॉर चेंज, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा खुद के साथ। एंड दैट स्टेज वी कॉल द वॉइड स्टेज, कि वो ऑटोमेटिकली सिचुएशन के साथ सजेस्ट हो जाएगा। यू वोंट बिकम अ सेंट एंड मतलब तुम पत्ते पहन के जंगल में नहीं दौड़ने लगोगे, पर द थिंग इज कि वॉइड स्टेज तुम्हें डिटैचमेंट सिखाएगा। तो द डिटैचमेंट इटसेल्फ विल क्रिएट वाइब्रेशन फॉर एवरी काइंड ऑफ पीपल। तो यहाँ पर अलग बात क्या है? सो व्हाई दिस टू ऑफ कप्स इज डिफरेंट, व्हाई दिस टू ऑफ कप्स सेज दैट इट वोंट बिट्रे यू, क्योंकि आई कैन बेट ऑन यू राइट नाउ, नॉट द टू ऑफ कप्स। अभी whomever you count as a partner, whomever you count as a potential partner, तुम खुद ही उसको मेंटली वाइब्रेशनली 10-12 बार टेस्ट तो खुद ही कर लोगे। So the chances are very high that you will actually attract a good partner, a good connection at first. Do not jump for a partner, jump for a connection. Connection अच्छा हुआ तो ये हो जाएगा बाकी का। You have suffered enough to know कि तुम कहाँ पर लैग कर रहे थे। You have suffered enough to understand कि कौन सी चीजों में तुम्हारी हड़बड़ी हो रही थी, why things are getting darker and harder for you। वो चीजें तुमने समझ लिया, तो you can see patterns from miles away right now। अगर कोई तुम्हें आके कोई भी पुराने पैटर्न का जो तुमने सरपास कर लिया, उसका कुछ भी बोल रहे, you will be like, okay, ठीक है बहन जी और भाई साहब, you can leave please, thank you। You will be rude, you will be cold in your own way, but it will be beautifully cold. Like you won't be wasting any sort of energy
जो कि तुम्हारे अंदर है, until or unless you choose to burn the energy, उससे पहले कुछ नहीं होगा. Nothing can take the energy from you जो तुमने इतने सालों तक बिल्ड किया है. ठीक है. So अभी मैं बात करूंगा कि कमिटेड पीपल के बारे में. कमिटेड, Libra Sun कमिटेड पीपल. Libra Sun committed people. Okay, Libra Sun committed people. Okay, Seven of Wands. As you were committed, क्या हो रहा है कि you were sharing your energy with your partner. Four of Pentacles is the final card. Like things will be fine. जो भी तुम्हारे relentless झगड़े हो रहे हैं, as तुम भी बहुत matured अब हो गए हो, रिलेशनशिप का टेंशन भी थोड़ा सा लूज हो गया है कि देयर आर नॉट रिपीटेटिव, एक ही पैटर्न में झगड़ा हो रहा है ना, तो दोनों ही काइंड ऑफ गॉट नम्ब टू इट, बट येट वो करने के वास्ते हो रहा है. लाइक यू हैव टू डू इट, देयर इज अ रीजन यू डू इट. इट फील्स लाइक मी टू दिस. यही मुझे मेजरली फील हो रहा है कि यू डू नॉट हैव एनी रीजन टू इवन फाइट, बट स्टिल यू गाइस फाइट टू कीप इट अलाइव, टू कीप इट बेटर. तो ये जो चीज है ना, ये तुमको एक पैशन दे रहा है कि टू मूव अहेड विथ योर लाइफ, टू हैव फन विथ योर लाइफ, कि चलो 2 बारी झगड़ा कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, बट आई कैन नॉट सी एनीथिंग डेंजरस राइट नाउ. मे बी समटाइम्स क्या होता है कि तुम दो के बीच में जो झगड़ा ये वो होता है, दैट इज नॉट उतना भी मतलब इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट स्टिल इट किल्स द मूड. बट यू नो व्हाट, डीप इनसाइड बोथ ऑफ यू लाइक दिस रोलर कोस्टर राइड. अगर एकदम से चीजें पीसफुल हो जाए तो सबसे पहले तुम दोनों की होने वाली है. ठीक है, आई ट्राई टू बी साइलेंट अगेन. सबसे पहले तुम दोनों की होने वाली है. पर अगर तुम्हारा ये छोटे मोटे चीजों पे बात करना, ये वो मुठभेड़ हो गया, कुछ हो गया, या आई डू नॉट नो व्हाट इट इज एग्जैक्टली कॉल्ड. I am not very good. I do not have a very great expertise on ऐसे small talks या छोटे से झगड़े को क्या बोलते हैं. But yeah, if I have to talk in a Gen Z term, then I will probably say कि keep the spice up by doing this. So whatever you are doing, it is very good. So अभी अगर मैं overall बात करूँ कि जुलाई तो कैसा रहेगा, जुलाई will be a resting period. रेस्ट लो. यू डू नॉट हैव टू डू एनीथिंग हेवी, यू डू नॉट हैव टू इवन लिफ्ट अ फिंगर. तुम जितना काम करना है, मतलब ना करने से नहीं होगा, उतना ही करो. डू नॉट पुट इवन एन एक्स्ट्रा आउंस. रेस्ट लो, अच्छे से रेस्ट लो. कोई कुछ भी बोले, इवन यू माइट आफ्टर सर्टेन पॉइंट थिंक कि भाई अभी तो काम करने बैठना है यार, आई एम नॉट डूइंग वेरी ग्रेट इन माई लाइफ. ये थॉट को ही अभी लाइक तुम ट्रस्ट नहीं करते चीजों पे. यू वैल्यू योर प्लान्स, योर प्री कैलकुलेशन, योर पर्सपेक्टिव सो मच दैट यू कैन नॉट इवन ट्रस्ट योर प्लान फॉर 2 minutes एंड टेक रेस्ट. एंड दिस इज द थिंग विच इज ईटिंग योर नाइट्स. दिस इज द थिंग विच इज ईटिंग योर सैनिटी. कि तुम्हें शांति ही नहीं मिलता है. तो कहीं भी कुछ अच्छा हो रहा है तुम्हारी केचार हो रही है, कुछ बुरा हो रहा है तुम्हारी केचार हो रही है, क्योंकि इट इज नॉट एज यू हैव थॉट. It is not as you have calculated. You do not have to be like this. It is fine to be at ease sometimes. थोड़ा time लो, मजे करो. Enjoy the flow. Life is an endless flow. It will be an endless roller coaster ride. किसी की भी कुंडली उठा के देख लो. तुम अपनी उठाओ, तुमको लगेगा कि yours is the worst one. किसी और की उठाओ, उसके मुंह से उसकी मुंह ज़बानी सुनो, उसे लगेगा hers और him's is the एकदम worst one. So for every person, it stings. But if you go above these and try to see the entire spectrum, then you might understand even in everything. तुम्हें कहीं ना कहीं वो free choice तुम्हारे पास है, और there is a free choice of taking rest as well. So rest लो. If you overthink anyhow in this scenario, if you overthink anyhow in this position, then the only thing that you will do is to bring your vibration down, जो तुमने अभी तक build किया है. I do understand there are incoming problems around next month. Whenever I was doing a read, मुझे खुद ही ऐसा धक-धक हो रहा था कि next month कैसे संभालेंगे. फिर अभी तो I'm taking rest, but next month में क्या होगा देखा जाएगा. Something will definitely happen. Chill मारो. As I said, do the basics. It is not like do nothing. Do the basics. Do the necessity.
जितना नेसेसिटी है उतना ही करो, उससे ज्यादा कुछ मत करो। सो डू नॉट ओवर थिंक। काम करो, किसने बोला है ना करने के लिए, बट टेक एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ रिस्क दिस मंथ। अगस्त से चीजें बहुत डिफरेंट होगी एंड बहुत अच्छी होगी, ट्रस्ट मी। चलो, दिस वाज द रीड। इफ इट रेजोनेटेड, एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना बनता है क्योंकि आई विल बी टॉकिंग अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स अपार्ट फ्रॉम टैरो एंड स्टफ इटसेल्फ। अगर बहुत अच्छा लगे तो कमेंट करके बोल देना कि कुछ भी रैंडम बैंगल लिख दो, कुछ लिख दो। Dude, I'll be always up there supporting you guys for your random comments. चलो, गुड नाइट।